जब भी हम अंग्रेजी में बात करते हैं तो हम कुछ बातें डू या डज से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो देखिए, यहाँ पर 2 लड़के हैं राहुल और रवि, यहाँ पर वे आपस में बात कर रहे हैं। तो देखिए वो मैंने यहाँ पर हिंदी में लिख दिया है, मैं इनका इंग्लिश ट्रांसलेशन इधर कर देता हूँ, ठीक है? तो देखिए, हम ज़्यादातर इस तरह से बातें करते हैं, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो? क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो? तो जवाब है उसका राहुल का हाँ, है ना? तो रवि क्या पूछ रहा है, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो? ऐसे हम अक्सर करके अपने दोस्तों से पूछते हैं, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो? क्या तुम हिंदी पढ़ते हो? क्या तुम फिजिक्स पढ़ते हो? तुम केमिस्ट्री पढ़ते हो? तो इसके लिए क्या वो लिखेंगे हम लोग रवि के लिए? तो देखिए रवि, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो? तो देखिए यहाँ पर तुम आया है, हालांकि है तो वो सिंगुलर तुम, लेकिन तुम यानी कि यू एक ऐसा वर्ड है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज होता है, इसलिए इसके लिए डू आता है, ठीक है? सो रवि, डू यू स्टडी, पढ़ने का मतलब स्टडी, यहाँ पर डू यू स्टडी इंग्लिश क्वेश्चन मार्क। तो राहुल क्या जवाब देता है? हाँ, तो राहुल बोलता है यस, मैं पढ़ता हूं। शॉर्ट में बोल दीजिए आई डू। वैसे इसकी जगह आप बोल सकते हो आई डू स्टडी इंग्लिश, लेकिन इतना बोलने की जरूरत नहीं है, सिंपल आई डू से काम चल जाएगा। आगे देखिए रवि क्या कह रहा है, क्या लता तुम्हारे घर आती है? तो देखिए लता क्या सिंगुलर है, तो डज आएगा। सो डज लता कम टू यू। अब यहां पर हाउस नहीं लगाया, कोई दिक्कत नहीं, इतना चलता अंग्रेजी में, ठीक है? तो डज स्पीकिंग में डज लता कम टू यू। राहुल क्या जवाब देता है? राहुल यस, वह कभी कभी आती है। तो इसमें से कभी कभी हटा दें आप, तो क्या बन जाएगा? वह आती है। यस सी कम्स, लेकिन कभी कभी लगा हुआ है तो लगा दी समटाइम्स। समटाइम्स। रवि, क्या दूसरे मित्र भी तुम्हारे पास आते हैं? अब देखो दूसरे मित्र का मतलब क्या हुआ? दूसरा मतलब प्लूरल है, तो इसके लिए क्या आएगा? डू है। डू दूसरे का मतलब अदर। डू अदर फ्रेंड्स आल्सो कम टू यू? डू अदर फ्रेंड्स ऑल्सो कम टू यू, है ना? भी का मतलब यहां पर आ गया ऑल्सो। तो राहुल क्या कहता है? हाँ वे भी आते हैं। तो राहुल क्या बोलेंगे? यस दे डू। दे डू का मतलब वे भी आते हैं, मतलब पूरा सेंटेंस बोलने की जरूरत नहीं है। रवि फिर क्या बोलता आगे, क्या तुम दिल्ली रहते हो? रवि, डू यू स्टे इन दिल्ली? और राहुल कहता है नहीं मैं भोपाल रहता हूँ। ऐसा अक्सर हम बोलते हैं इस टाइप के सेंटेंस को। तो राहुल क्या बोला है? नहीं मैं भोपाल रहता हूँ। राहुल, नो आई स्टे इन भोपाल। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये सेंटेंस समझ में आए होंगे, ये कन्वर्जन समझ में आएगा। इसको आपस आपस में किसी फ्रेंड्स के साथ मिल करके प्रैक्टिस करें, तो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में इम्प्रूव हो जाएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।